गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सवल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टअप। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था। आज आपकी ये लास्ट क्लास है, 5वीं क्लास है ये। आज आपका टाइम एंड वर्क फिनिश हो जाएगा। इसमें वो क्वेश्चन रह गए हैं जो कि एक आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है तथा उसी काम को 3 औरतें 15 दिन में करती हैं। तो बताओ कि 2 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है। दैट इज अ लास्ट स्टेप एंड टाइम एंड वर्क। और एक कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें रह गए, जो कि आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। कि एक ठेकेदार किसी काम को करने के 150 दिन में काम को कंप्लीट करने का ठेका लेता है तथा शुरुआत में वो 45 मजदूर काम पर लगाता है तथा 80 दिन बाद उसने देखा कि काम का 1/5 भाग या 2/5 भाग ही कंप्लीट हो पाया है। तो बताओ समय से काम को कंप्लीट करने के लिए वो कितने आदमी और काम पर लगाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि किसी कैंप में मान लो 1000 सैनिक रहते हैं तथा उनके लिए 20 दिन का खाने भोजन पर्याप्त है, 20 दिन तक के लिए भोजन पर्याप्त है तथा उसमें से 500 सैनिक चले जाते हैं। 10 दिन बाद 500 सैनिक चले जाते हैं। तो ज्ञात करो कि शेष सैनिकों के लिए यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा। ये 3 स्टेप है आज के लिए। और आज मैं आपका टाइम एंड वर्क फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और भाई आप वीडियो पूरी देखा करो। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखा करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए 4 आदमी, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में करते हैं तथा उसी काम को 3 महिलाएं 16 दिन में करती हैं। कितने दिन में? 16 दिन में करती हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी और 2 औरत मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्टली आप क्वेश्चन को समझो। वो बोल क्या रहा है? वो कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं तथा 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में करती हैं। वो कह रहा है कि एक आदमी और 2 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली क्या करेंगे कि एक आदमी की 1 दिन की यूनिट और एक औरत की 1 दिन की यूनिट निकालेंगे। रेशियो निकाल लेंगे, एक आदमी का और एक औरत का निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो 4 आदमी, यानी आदमी को मैं एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। 4 आदमी 6 दिन में करते हैं किसी काम को और 3 औरतें, औरतों को मैं डब्ल्यू से ठीक है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 3 औरतें कितने दिन करती हैं? 16 दिन में, क्लियर। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 चक 16।
क्लियर, समझ पा रहे बात को? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी एक आदमी बराबर कितनी होगी? 2 औरतें। अब इनका रेशियो निकालोगे तो MW को इधर लेके आएंगे, ये हो गया 2:1, यानी ये हमारे पास यूनिट निकल के आएंगे कि एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और एक औरत एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। ठीक है, क्लियर? अब जब हमारे पास यूनिट आ गई तो पहले हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकालेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क है कितना। जब तक हमें टोटल वर्क ही नहीं पता होगा तो हम ये फाइंड नहीं कर पाएंगे कि एक आदमी और एक औरत कितने में काम को खत्म करेगा। वैसे हमें जो काम करना है उसका हमें पता ही नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे कि इतने दिन में कर लेगा। ठीक है ना? अब एक दिन की यूनिट निकल के आ गई दोनों की हमारे पास। ठीक है, यानी ये मानो कि M और W की वैल्यू आ गई, बस इतना ध्यान रखो, M और W की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट करेंगे। पहले देखेंगे ये कह रहा है कि 4 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 6 दिन, तो रखो। तो अब इसमें M की वैल्यू रख देंगे, टोटल यानी कितने? टोटल वर्क, टोटल वर्क यानी 4 आदमियों ने 6 दिन काम किया तो 6 दिन में कितना कर लिया होगा? तो 4 गुणा 2 गुणा 6, 4 दूनी 8 और 8 से 48। बाबू कितना निकल के आया? 48 यूनिट। क्लियर? यानी हमने यहाँ पे M की वैल्यू इसमें पुट कर दी, बस इतना ध्यान दो कितनी? M की वैल्यू, यानी 4 आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करते हैं, यानी एक आदमी 2 यूनिट काम करता है तो 4 आदमी 6 दिन में कितना काम करेंगे? तो 4 गुणा 2 गुणा 6, यानी टोटल वर्क निकल के आया हमारे पास 48 यूनिट। अब ये जो एक आदमी और 2 औरत दे रखा है ना, तो इनकी निकालेंगे कि एक आदमी और एक औरत मिलकर एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 मैन प्लस 2 वुमेन इक्वल्स टू, तो 1 × 2 प्लस 2 × 1, यानी इनकी वैल्यू रख दी है M की 2 और W की 1, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी कितना निकल गया? 4 यूनिट। यानी एक आदमी और 2 औरत मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं? 4 यूनिट काम करते हैं। तो 48 यूनिट काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? They will finish the total work equals to 48 डिवाइड बाई 4, तो कितना आया? 12 डेज, 5 को 48। क्लियर? यानी एक आदमी और 2 औरत मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। कितना? 4 यूनिट। तो इस 48 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना समय लग जाएगा उन्हें? 12 दिन। क्लियर? आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही। बस आप लोग ध्यान से समझते जाइए बड़े आराम से, और नोट्स बनाते रहोगे साथ ही साथ तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से लेकर टॉप तक ले जा रहा हूं आपको। कोई भी स्टेप्स नहीं छोड़ी है मैंने, इसमें सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। ठीक है ना? तो बस आप लोग क्या है कि आराम से बस वीडियो देखते रहे। तो कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 6 आदमी और 8 औरतें, यानी मैंने इस तरीके से लिख दिया है क्योंकि थ्योरी ज्यादा लंबी पड़ जाती है, हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना लिखने पर। ठीक है, 6 आदमी व 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को
2 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करो कि 7 आदमी और 3 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन है। उसमें से पहले मैंने एक लिया था कि एक आदमी है यानी 2 आदमी कितने दिन में करते हैं, तो 3 औरतें कितने में करती हैं, तो बताओ कैसे करेंगे। अब ये इस तरीके का है कि 6 आदमी और 8 औरतें, क्या कह रहा है, 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। जबकि 26 आदमी और 48 औरतें, 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। कितने में? 2 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात करें कि 7 आदमी और 3 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो वही प्रोसीजर है। पहले तो इनका मैन और वुमेन का यूनिट निकालेंगे। इनका 1 डे का यूनिट कितना होगा, यानी 1 मैन का और 1 वुमेन का 1 डे का यूनिट कितना होगा। ठीक है, तो देखो निकालते स्टार्ट। 6 आदमी और 8 औरतें कितने दिन में करते हैं किसी काम को? 10 दिन में। ठीक है, बराबर। और ये वाले 26 आदमी और 48 औरतें ये कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में। क्लियर। अब देखो 2 एकन 2 और 2 से 10 कट गए, 5 बार। 5 का यहाँ बड़ा हो जाएगा, 5 का 30 और 5 40 बराबर 26 आदमी और 48 औरतें। अब मैन को इधर ले जाएंगे और वुमेन को ले जाएंगे उधर वैल्यू निकालने के लिए। देखो 30m - 26m इक्वल टू 48w, यानी m का मतलब यहाँ पे ये सिर्फ समझने के लिए कि m का मतलब यहाँ आदमी और w का मतलब यहाँ औरतें। ठीक है, और कोई खास वैल्यू नहीं है इनकी यहाँ। और ये -40, क्योंकि भाई प्लस के नंबर है, इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ आपका बचा 4 मैन इक्वल टू 8 वुमेन। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। अब वही प्रोसीजर, वुमेन को इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा। और ये यानी यहाँ पे हमारी m और w की वैल्यू निकल के आई 2:1, यानी m की वैल्यू 2, w की 1। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्टली इनका टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क करने के लिए क्या करेंगे, किसी इसमें रखो तो या इसमें, तो वो कहता है कि 6 आदमी और 8 औरतें मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो m और w की वैल्यू रख देंगे इंटू 10, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क इक्वल टू 6 इंटू m की वैल्यू 2 प्लस 8 इंटू w की वैल्यू 1 इंटू 10 कर देंगे। 6 2 जा 12, 8 1 जा 8 इंटू 10, ये हो गया 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो गया 200 यूनिट। टोटल वर्क कितना आया हमारा 200 यूनिट। बट हमें निकालना है कि टोटल वर्क को 7 आदमी और 3 औरतें मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखो 7 आदमी और 3 औरतें कितना काम कर लेंगे एक दिन में, भाई 7 दूनी 14 3 का 3, यानी 17 यूनिट। क्लियर। बस चीज समझने की है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका हो नहीं सकता है। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। यानी हमारा 7 आदमी और 3 औरत का एक दिन का काम निकल के आया 70 यूनिट। जब वे एक दिन में 70 यूनिट काम करते हैं तो 200 यूनिट काम को कितने दिन में फिनिश कराएंगे, दे विल फिनिश द टोटल वर्क इन 200/17। ठीक है, 17 का डिवाइड करो तो देखो 17 बन जाए 17, 11 × 13/17 डेज। क्लियर। जो हमारा टोटल टाइम निकल के आया है वो निकल के आया है
11:13/17 डेज, यानी 7 आदमी और 3 औरतें मिलकर उसी काम को 11 सही 13/17 दिनों में समाप्त करेंगे। क्लियर? आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, सीरियल लेवल के क्वेश्चन है, टाइप सेकंड तक के। इसमें आप नोट्स को बनाते चले। अगर जिस किसी बच्चे को नोट्स चाहिए पीडीएफ में तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसकी लिंक आपके पास दे सकूं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बताना। बस ध्यान से पढ़ते रहो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो। एक साथ कोई पूरा कलाकार नहीं बन पाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो, अब ये तो आदमी और औरत यानी मैन और वुमेन वाले हुए। इसमें एक और कंडीशन आती है कि मैन, वुमेन और चाइल्ड यानी तीनों दे रखे होते हैं, तो वो भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, उससे भी बता रहा हूं। देखिए, दो आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में करते हैं। ठीक है। जबकि 3 औरतें, यानी मैं और अपनी डब्ल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं। कितने में? 4 दिन में करती हैं। और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 6 दिन में करते हैं। तो ज्ञात करो कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे, कितने? 2 बच्चे, इसी काम को चाइल्ड है यहाँ पे। ठीक है, 2 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? क्लियर? ठीक है। देखो समझो क्वेश्चन को, सेम वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक चाइल्ड ने बढ़ा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं। वो 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में करती हैं। और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तीनों की दे रखी है अलग अलग कि पूरा काम कितने कितने दिनों में करते हैं। तो वो कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत और 2 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी एक साथ करने की बोल रहा है कि एक आदमी हो और एक औरत हो और दो बच्चे हो। अगर उन्हें उसी काम पर लगा दिया जाए तो वो उसी काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। क्लियर? तो देखो क्या करेंगे इसमें, वही पहले की तरह यूनिट निकालेंगे कि 2 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। और जबकि 3 औरत कितने दिन में करती काम? 4 दिन में। और जबकि 4 बच्चे इस काम कितने दिन करते हैं? 6 दिन में। क्लियर? अब देखिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। समझना बात को? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है। अब यहां पे 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन इक्वल्स टू 4 चाइल्ड, ये निकल के आया। एक आदमी
बराबर 2 औरतें बराबर 4 बच्चे। क्लियर? अब देखो, अब यहां से क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम, जैसे मैंने आपको ए बी सी वाला बताया था ना, उसी तरीके से। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। कितना, 4, 4 बन जा 4 और 2 2 जा 4 और 4 बन जा 4। क्लियर? ये इनकी यूनिट निकल क्या है, यानी एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, जबकि एक आदमी कितना करता है, 4 यूनिट, और 2 औरतें 2 यूनिट करती हैं, और 4 बच्चे 1 यूनिट काम करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखो इनका हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो देखिए निकाल लिया, 2 आदमी है तो 2 आदमी की एक यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है यहाँ पर, और कितने दिन काम करता है, 3 दिन। तो टोटल 2 4 जा 8 8 3 जा 24। टोटल जो वर्क निकल के आया वो है हमारा 24 यूनिट। क्लियर? कितना वर्क है, 24 यूनिट। अब वो पूछ रहा है कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे, एक आदमी, अब देखो ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। अब एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे की बात कर रहा, तो ये एक दिन में कितना यूनिट काम कर लेंगे, तो देखो एक आदमी के लिए 4, 4 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 1। क्लियर? यानी 4 + 2 + 2 कितना आया, ये 8 यूनिट। बस चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है? मेथड को देखो क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, इससे सिंपल नहीं हो सकता भाई, समझो। अब वो एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, यानी 8 यूनिट करते हैं। कितना, 8 यूनिट, और उन्हें करना कितना है, 24 यूनिट। तो कितने दिन में फिनिश कराएंगे, बताओ जल्दी भाई। दे विल फिनिश द वर्क 24 अपॉन डिवाइड कर देंगे 8 का, 8 3 जा 24। कितना टाइम निकल के आया, 3 डेज। क्लियर? आ रही है बात समझ में भाई? एक दिन में वो एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे एक दिन में 8 यूनिट काम करते थे। हमारा टोटल काम कितना था, 24 यूनिट, तो 8 से डिवाइड कर देंगे 24 को, तो कितना आएगा, 3 डेज। क्लियर? यानी वे 3 दिन में उस काम को समाप्त करेंगे। ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट, अब ये तो हुए आपके मैन, वुमेन और चाइल्ड वाले। अब बात आती है ठेकेदार। अब ठेकेदार के पास चलते हैं, देखते हैं ठेकेदार क्या कहता है भाई। ठेकेदार की तो सुनी है, तो क्या बोलेगा, इनकी तो आपने सुन ली। देखिए देखो, एक ठेकेदार ने एक ठेकेदार ने 150 किलोमीटर लंबी नहर 250 दिन में 250 दिन में बनाने का ठेका लिया। बनाने का ठेका लिया, ठीक है? और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए। कितने? 45 आदमी काम पर लगाए, ठीक है? लेकिन अब क्या हुआ, लेकिन 200 दिन बाद 200 दिन बाद
4.5 किलोमीटर नहर ही बन पाई। ठीक है, वो कह रहा है कि लेकिन 200 दिन बाद क्या हुआ कि 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर लंबी नहर ही बन पाई। ठीक है, वो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाए। ठीक है, एक बार समझिए क्वेश्चन को। वो कह रहा है एक ठेकेदार ने 150 किलोमीटर लंबी नहर 250 दिन में बनाने का ठेका लिया। ठीक है, और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए। कितने आदमी काम पर लगाए उसने? 45 आदमी काम पर लगाए। लेकिन 200 दिन बाद क्या हुआ? लेकिन 200 दिन बाद 4.5 किलोमीटर नहर ही बन पाई। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त आदमी लगाए। समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी अतिरिक्त लगाए। ठीक है, देखिए देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w, यानी mdh भी कह सकते हैं आप। mdh होता है w, यानी जहां आपको वर्क दे रखा है तब लेंगे w को, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमें वर्क दे रखा है, डे दे रखे और डी दे रखा है, यानी जो पार्ट दे रखा होता है उसे ही लेते हैं, जो नहीं दे रखा है कोई बात नहीं। और इसमें एक ग्रुप का तो आपको पूरा दे रखा होगा, यानी आप मान ले इसमें जैसे हमें मजदूर दे रखे हैं, यानी मैन दे रखे हैं, नंबर ऑफ डेज दे रखा है और वर्क भी दे रखा है, यानी ये पोर्शन दे रखा है इतना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ निकालने मजदूर। ठीक है, तो कितने होंगे? यहाँ पे ये चीज दे रखी है हमें और ये निकालिए, यानी ये जब 4.5 कंप्लीट हो पाई है तो टोटल कितनी है? 150 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए तो यहां से माइनस करके निकाल लेंगे। सॉरी, ये 12 किलोमीटर है, 150 नहीं, 12 किलोमीटर। क्लियर? ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब वो टोटल मजदूर कितने करिए, देखिए 45 वर्कर काम करते हैं स्टार्टिंग में, कितने दिन? 200 डेज तक। ठीक है, और 200 डेज में कितना काम कर पाते हैं वो? 4.5 इक्वल टू, अब वो कह रहा है 45 आदमी तो काम करेंगे, एक्स्ट्रा क्यों पूछा? तो 45 प्लस m। अब इनको कितने दिन काम करना है? 15 डेज, तभी तो टाइम पे हो पाएगा काम। और शेष कितना बचा काम? 7.5। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा ये आपका, और 15 3 जा 45, 15 5 जा 75। क्लियर? अब 3 से ये 15 टाइम्स और 5 से ये 10 टाइम्स और 10 से ये 20 टाइम्स। ये बचा 15 इंटू 20 इक्वल टू 45 प्लस m। 15 2 जा 30, 300 इक्वल टू 45 प्लस m। अब 300 में से 45 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, 9 में से 4 करोगे तो 5। ठीक है, यहाँ 2, यानी 255। कितना आ रहा है? 255। क्लियर? अब देखो कितने मजदूर और लेने पड़ेंगे उसे? 255। ठीक है, समझ रहे हो बात को? यानी वो 200
55 मजदूर और काम पर लगाएगा ताकि काम समय पर पूरा हो पाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब बात आती है सिपाहियों वाली, जो भोजन करते हैं ना, कितने दिन का राशन है इनके लिए, कितने दिन और चलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किले में 400 सिपाहियों के लिए 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। क्या है? पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही किले को छोड़कर चले गए तो ज्ञात करो कि शेष सिपाहियों के लिए भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा, यानी शेष भोजन कह लो उसे, शेष भोजन। ठीक है, शेष भोजन कितने दिन तक पर्याप्त होगा। ठीक है, देखिए समझिए क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि एक किले में 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही किले को छोड़कर चले गए। ठीक है, तो ज्ञात करो कि शेष सिपाहियों के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, देखो अब जो 400 सिपाही थे उन्होंने 28 दिन तक तो खाना खाया भाई, उसमें से 280 बाद में ही तो गए। तो अब इन 400 सिपाहियों के लिए मान लो कितने दिन के लिए खाना बचा है? 3 दिन। अगर ये 400 के 400 ही रहते तो इनके लिए 3 दिन तक और भोजन बचा था। तो ये लिखेंगे 400 इंटू 3 इक्वल्स टू, अब 280 चले गए। अब 400 में से 280 माइनस करो तो कितना आएगा? 120। अब 120 आपके क्या बचे? चलो ऐसे लिख देता हूं जैसे आपकी समझ आए, 400 माइनस 280। तो अब इनके लिए भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी वो बताना है। तो 400 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा? 120 इंटू डी। ठीक है, अब देखो 0 से 1 0 काट दो और ये 3 4 जा 12 और 4 से ये 10 टाइम्स। ठीक है, 10 जा 40। तो डी इक्वल टू आपको कितना निकल के आया? 10 डेज। ठीक है, अब शेष जो सैनिक हैं, शेष सिपाही कितने बचे? 120। तो अब उनके लिए शेष भोजन सामग्री 10 दिन तक और चलेगी। ठीक है, क्लियर? बहुत ही आसान लैंग्वेज में कराया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आपका टाइम एंड वर्क बिल्कुल फिनिश हो जाएगा और पाइप एंड सिस्टम में कल से स्टार्ट करा दूंगा, यानी पाइप और टंकी। ठीक है, नल एवं हौज ऐसे भी बोलो। क्लियर? देखिए 1600 सिपाहियों के लिए
1600 सैनिकों के लिए 50 दिन तक का पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त भोजन है तथा प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेता है। कितना? 900 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेता है। लेकिन 40 दिन बाद 400 सैनिकों ने कैंप छोड़ दिया तो ज्ञात करो कि शेष भोजन सैनिकों के लिए कितने दिनों तक पर्याप्त है, यदि वे प्रति सैनिक 1000 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेता है। 1000 ग्राम प्रतिदिन भोजन लेता है। ठीक है, देखिए समझिए क्वेश्चन को। वो क्या कह रहा है कि 16 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन पर्याप्त है। कितने दिन के लिए? 50 दिन तक का भोजन पर्याप्त है तथा प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेता है। क्या करता है? प्रत्येक सैनिक 900 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेता है। लेकिन 40 दिन बाद 400 सैनिकों ने कैंप छोड़ दिया। 40 दिन बाद क्या हुआ? 400 सैनिकों ने कैंप छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कि शेष भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त होगा। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? वो ज्यादा खा रहे हैं, उनकी अब भूख बढ़ गई है। ठीक है, यदि वे प्रति सैनिक 1000 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेता है, यानी एक सैनिक एक दिन में 1000 ग्राम भोजन लेता। भाई उसमें से कुछ सैनिक चले गए, थोड़े से सैनिक रह गए, तो उनकी मौज आ गई, तो खूब झुटके खाएंगे। ठीक है, हमारी फौज में भी है, बहुत से लोग खाने के लिए भी रहते हैं। ठीक है, बहुत खाते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखो 1600 सैनिक, ठीक है, कितना खाते हैं? 900 ग्राम। ठीक है, अब 900 ग्राम एक व्यक्ति खाता है, एक सैनिक। अब इनके लिए कितने दिन के लिए भोजन बचा? भाई 40 दिन तक तो सभी ने खाया, तो 10 दिन के लिए बचा। अब क्या हुआ? 400 सैनिक कैंप छोड़कर चले गए। अब जो शेष सैनिक हैं वो कितना खाते हैं? 1000 ग्राम एक सैनिक। ठीक है, अब देखो 1600 into 900 into 10 equals to 1200 into 1000 into b। देखिए अब 00 से 00 ये कैलकुलेशन करना सीखो आसान। 1230 तो ये 1230। ठीक है, अब देखिए 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर? तो d इक्वल टू आपका निकल गया यहाँ कितना बचा? 4 into 3 इक्वल टू 12 डेज। कितना निकल गया बाबू? 12 डेज। अब जो शेष सैनिक हैं
अगर वो प्रतिदिन 1000 ग्राम भोजन लेते हैं तो उनके लिए भोजन सामग्री कितने दिन चल पाएगी? 12 दिन। ठीक है, क्लियर है? आ रहा है समझ में? एक बार समझिए कि देखो 1600 सैनिक थे और अगर एक सैनिक 900 ग्राम भोजन प्रतिदिन लेता है तो 40 दिन तक तो उन्होंने खा लिया। अब बचे कितने? 10 दिन। तो अब इन सैनिकों के लिए इस हिसाब से खाते तो ये खाना 10 दिन तक और चलता। क्लियर? अब 1600 सैनिकों में से क्या हुआ? 400 सैनिक चले गए। अब जो शेष सैनिक बचे हैं तो एक सैनिक प्रतिदिन कितना भोजन लेगा? 1000। अभी कितने दिन चलेगा? तो इसलिए हमने यहाँ पे डी लिख लिए। चलो ऐसे लिखता हूं डी। ठीक है, कितने दिन चलेगा? अब देखो 1600 में से 400 नहीं 1600 में से 400 माइनस करो तो 1200 और इनटू 1000 इनटू डी। कैलकुलेशन करने के बाद आया हमारा d इक्वल टू 4 इनटू 3 एंड d इक्वल टू कितना है? 12 डेज। क्लियर? दैट इज योर आंसर। आई होप आप सभी की समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, बड़े ही ध्यान से आराम से आप पढ़ते रहे, पूरी क्लास मेरी अटेंड कीजिए। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं कि आपका मैथ अ कप ऑफ टी ऐसा बना दूंगा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल बना दूंगा। बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप वीडियो को पूरा देखा करें, लास्ट तक जरूर देखा करें। ठीक है, और आपकी समझ में आता है तो थोड़ा लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, अच्छा लग रहा है आपको, तो हम भी थोड़ा मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छी क्लास लगाए। ठीक है, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर देने का प्रयास करें आपको। ठीक है, और आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट आपका चैप्टर मैं पाइप एंड सिस्टम नल एवं हौज का लेके आऊंगा, उसे भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से पढ़ाऊंगा। देयर इज नो ट्रिक, ओनली मेथड। ठीक है, डायरेक्ट हिट। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? और ठीक है, और नोट्स साथ ही साथ बनाते जाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करते रहें। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।